गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। यह आपकी हिंदी की कक्षा है। आज हम हिंदी में पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है एक तिनका। एक तिनका एक कविता है और यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। इस कविता के लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय। यह कविता हमें बहुत ही अच्छा संदेश और बहुत ही अच्छा सीख देती है। तो हम देखते हैं कि यह कविता क्या है। यह आपकी कविता है। अब हम इस कविता को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। आप भी अपनी बुक खोल लीजिए और हमारे साथ यह कविता पढ़िए और कविता का आनंद लीजिए। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक दिन वह अपने घर के मुंडेरे पर खड़े थे, तभी अचानक उनकी आँखों में कहीं से उड़ता हुआ एक तिनका आ गिरता है। मतलब वो अपने घर के मुंडेरे पे खड़े थे तो अचानक उनकी आँख में एक तिनका गिर जाता है। अब इन पंक्तियों में देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो इन पंक्तियों में कब कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी होने लगी, उनकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर हो गई और दूर भाग गई। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब तिनका उनकी आँखों में गया तो वो बहुत बेचैन हो गए और उनकी आँख पूरी लाल हो गई और दुखने लगी। हमारे भी आँखों में अगर कुछ चला जाता है तो हमारी भी आँखें लाल हो जाती है और दुखने लगती है ना। फिर लोगों ने क्या किया कि लोगों ने एक कपड़े की मूठ मतलब क्या होता है कि एक कपड़े की पोटली बनाना, ठीक है, एक कपड़े की पोटली बनाकर आँखों को सेकते हैं। आपके घर पे भी आपने देखा होगा, अगर किसी के आँख में कुछ चला जाता है या आँख दर्द करती है तो कपड़े की पोटली बनाकर आँखों को सेका जाता है, उससे आँखों को आराम मिलता है। जब लोगों ने ऐसा किया तो इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान उनकी जो ऐंठ थी, जो उनका घमंड था, वो बिल्कुल ही दूर भाग गया। ठीक है, जो उनका घमंड था वो बिल्कुल ही दूर भाग गया। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आपने भी देखा होगा, जिन्हें बहुत घमंड होता है ना, जिन्हें लगता है कि बस वही है दुनिया में और कोई नहीं है, उनसा कोई नहीं है। बट जो घमंड होता है ना वो सिर्फ 4 दिनों तक ही टिक पाता है। इसलिए इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, पर इंसान का घमंड चूर जरूर हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी आगे की पंक्तियों में पढ़ते हैं क्या है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए, ऐठता तो किस लिए इतना रहा, ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आंखों से तिनका निकल गया। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया, है ना। मतलब कि उन्हें इतना घमंड था, इतना ज़्यादा घमंड था कि उनका घमंड एक मामूली तिनके ने
तोड़ दिया। तो इन पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि जब भी इंसान घमंड करता है किसी भी चीज़ को लेके, अगर उसके मन में घमंड होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। और घमंड एक ऐसी बुरी चीज़ है जो कभी ना कभी चूर हो ही जाती है ना। तो इसलिए इसमें उन्होंने बोला है कि किसी तरह से जब उनकी आँख से तिनका निकल गया तब उन्हें यह समझ में आया कि वो किस लिए इतना घमंड कर रहे थे, किस लिए इतना ऐंठ रहे थे, जबकि उनके लिए तो एक मामूली सा तिनका ही उन पे भारी पड़ गया। उनका जो घमंड है वो एक मामूली से तिनके ने तोड़ दिया। ओके, सो इस कविता में कवि का संदेश यह है कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए पर उसको घमंड नहीं करना चाहिए, और एक ना एक दिन उसका घमंड चूर ज़रूर हो जाता है। अभी हम इसके साथ आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, दी गई कविताओं की पंक्ति को सामान्य वाक्य में बदलिए। ठीक है, जो कविताएं की पंक्तियां दी गई हैं उन्हें आपको सामान्य वाक्य में बदलना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, उसका उत्तर है मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। सेकेंड वन है, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग जो है वो कपड़े की मूठ देने लगे। ठीक है, उसी तरह आपके पास ये चार है जिनके आंसर आपको लिखने हैं, और आंसर जो होंगे उनके सामने, जहाँ पे ये डैश है ना, डैश के सामने आंसर लिखना है। मैंने यहाँ पे नीचे आंसर दे दिए हैं, जैसे कि एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, इसके बाद डैश करना है और फिर आपको आंसर लिखना है एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। ओके, इसी तरह से आपको चारों के आंसर लिखने हैं। अब हम आंसर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इस कविता में ऐसी कौन सी घटना की चर्चा की गई है जिससे हमें घमंड न करने का संदेश मिलता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। तो अभी हमें यहाँ पे बताना है, जब उनकी आँख में तिनका पड़ा तो उनकी क्या दशा हुई वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उत्तर है, घमंडी की आँख में तिनका पड़ने पर उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी, वह बेचैन हो गया और उसका सारा ऐठ समाप्त हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। प्रश्न नंबर 4, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। तो उत्तर है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख में डाली। मतलब कपड़े की मूठ मतलब कपड़े की पोटली बनाकर उसकी आँख को सेका। ठीक है, अभी हमारा अंतिम प्रश्न है, और ये जितने भी मैंने प्रश्न उत्तर आपको कराए हैं वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, नोटबुक में लिख के और आपको याद करना है। सो थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा और सेफ रहिएगा।